नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1947 विक्रम संवत 2082 आज आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की 9वीं तिथि और दिन सोमवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 15 सितंबर सन 2025। सबसे पहले आज की सुर्खियां। एशिया कप में भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हराया। कप्तान सूर्य कुमार यादव ने छक्का लगाकर जिताया। पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया। फसल नुकसान झेल रहे किसानों के लिए राहत। पंजीकरण का अंतिम मौका आज 15 सितंबर तक पोर्टल पर करें आवेदन, बाद में नहीं मिलेगा इसका लाभ। हरियाणा में मानसून की विदाई के बाद इस बार जल्दी आ सकती है ठंड, मौसम विभाग ने जताई संभावना। सैनिक स्कूल करनाल में आई विभिन्न पदों पर भर्ती, 10 अक्टूबर है लास्ट डेट। मनीषा मौत मामला, कड़ियां जोड़ने में जुटी सीबीआई, लाइब्रेरी संचालक से की पूछताछ। आरओएच कैडर में जल्द भरे जाएंगे प्रिंसिपल के 250 खाली पद, एक हफ्ते में पात्र शिक्षकों की लिस्ट भेजने का आदेश जारी। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट का फैसला, कैथल पुलिस कर्मियों को मिलेगा प्रमोशन और पेंशन लाभ। गुरुग्राम में लगेगी जॉब फेयर, युवाओं के पास नौकरी पाने का है सुनहरा अवसर। 25 सितंबर को लाडो लक्ष्मी योजना का मुख्यमंत्री करेंगे शुभारंभ। 2 अक्टूबर को फरीदाबाद में मुख्यमंत्री सूरजकुंड दीपावली मेले का करेंगे शुभारंभ। दुबई से सीधा जुड़ेगा हिसार, व्यापार को मिलेगा बढ़ावा, मिलेगी अलग पहचान। मारुति सुजुकी की इस गाड़ी पर मिल रहा है 64,000 रुपये तक का डिस्काउंट, जानिए पूरी अपडेट। सोनीपत में बेहतर होंगी स्वास्थ्य सेवाएं, 6 करोड़ से बदलेगी नागरिक अस्पताल की तस्वीर। रिटायरमेंट पार्टी पर लाखों रुपए खर्च करने की बजाय गरीब लड़की की कराई शादी, सरकारी टीचर की हो रही है चारों तरफ सराहना। आर्मी कमांडर बोले 1965 युद्ध से ली सीख, ऑपरेशन सिंदूर अब भी जारी, इस बार हमारा जवाब और कड़ा होगा, हमें पाक पर भरोसा नहीं। और बारिश के चलते वैष्णो देवी यात्रा फिर स्थगित हुई, तो वहीं राजस्थान से मानसून की विदाई शुरू। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में 22 सितंबर से मानसून के लौटने के आसार हैं। मौसम विभाग के अनुसार 16 से 17 सितंबर के बीच राज्य में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई गई है। इसकी वजह पहाड़ों पर सक्रिय हो रहे पश्चिमी विक्षोभ व बंगाल के खाड़ी में बने निम्न दबाव क्षेत्र को माना जा रहा है। 17 से 19 सितंबर के बीच हरियाणा के कई जिलों में छिटपुट बारिश हो सकती है। इसके बाद मानसून की रवानगी की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है कि हरियाणा से मानसून की विदाई 22 सितंबर के आसपास से होगी। पिछले साल की बात करें तो हरियाणा से मानसून की वापसी 2 अक्टूबर को हुई थी, लेकिन इस साल ये सामान्य से पहले लौटेगा। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि मानसून की विदाई के बाद भी यदि मौसमी सिस्टम सक्रिय होते हैं तो बारिश होती है, तो फिर से सर्दी इस बार समय से पहले दस्तक दे सकती है। शिक्षा विभाग की तरफ से रेस्ट ऑफ हरियाणा यानी आरओएच कैडर प्रिंसिपल के 250 खाली पदों को जल्द भरा जाएगा। इन पदों पर 80 व 20 के रेशियो का प्रमोशन किया जाएगा, यानी कि इसमें से 80% पदों पर लेक्चरर व 20% पदों पर हेडमास्टर का प्रमोशन किया जाएगा। इसके लिए हेडमास्टर और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स यानी पीजीटी से प्रमोशन केस की मांग की गई है। हेडमास्टर की वरिष्ठता संख्या 697 से 739 तक है। वहीं पीजीटी का सीनियरिटी नंबर 6501 से लेकर 7450 के बीच माना जाएगा। इसके लिए सभी जिलों के शिक्षा अधिकारियों को एक हफ्ते में पात्र शिक्षकों की लिस्ट तैयार कर भेजने के ऑर्डर जारी किए गए हैं। डिपार्टमेंट के इस निर्णय से शिक्षक वर्ग भी खुश है। राज्य में तकरीबन 500 स्कूलों में प्रिंसिपल के पद काफी टाइम से खाली पड़े हैं। जिन्होंने पहले प्रमोशन नहीं लिया था, अगर उन्हें 1 साल से ज्यादा समय हो चुका है तो वो फिर से आवेदन पत्र भेज सकते हैं। हरियाणा में स्वास्थ्य सेवाओं का बुनियादी ढांचा मजबूत करने और आमजन को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से सूबे की नायब सैनी सरकार निरंतर प्रयासरत है। स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने बताया कि राज्य सरकार ने लगभग 74.43 करोड़ रुपए की लागत राशि से 135 नए स्वास्थ्य संस्थानों के निर्माण को प्रशासनिक मंजूरी प्रदान कर दी है। लगभग 6,993 लाख रुपए की धनराशि से 126 सब हेल्थ सेंटर का निर्माण किया जाएगा। जिन जिलों में सब हेल्थ सेंटर स्थापित किए जाएंगे उनमें महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, भिवानी, चरखी दादरी, गुरुग्राम, झज्जर, जींद, करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल, फतेहाबाद, पलवल, पानीपत और सोनीपत शामिल हैं। वहीं 450 लाख रुपए की लागत राशि से 9 ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट्स के निर्माण की भी स्वीकृति मंजूर कर दी गई है। जिन जिलों में ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट्स का निर्माण किया जाएगा उनमें सिरसा, पानीपत, भिवानी, रेवाड़ी, झज्जर आदि शामिल है। आरती राव ने कहा कि इसी दिशा में डॉक्टरों की संख्या बढ़ाने, आधुनिक चिकित्सा उपकरण उपलब्ध करवाने और स्वास्थ्य संस्थानों के निर्माण को प्राथमिकता दी जा रही है। उन्होंने आश्वस्त करते हुए कहा कि जिस भी गाँव या शहर में स्वास्थ्य संस्थान की जरूरत महसूस होगी वहाँ बिना किसी देरी के यथाशीघ्र नए संस्थान का निर्माण सुनिश्चित किया जाएगा।
हरियाणा में एक सरकारी टीचर ने अपने रिटायरमेंट पर ऐसी पहल की है जो कि चौतरफा प्रशंसा का विषय बनी हुई है। करनाल जिले के असंध क्षेत्र में गणित विषय के टीचर सतपाल बिस्ला ने अपनी रिटायरमेंट पर पार्टी करने की बजाय एक गरीब परिवार की बेटी में आर्थिक सहयोग देते हुए उसके हाथ पीले किए। उन्होंने विवाहित कन्या को गृहस्थी का सारा सामान भी दिया। रंगरूटी खेड़ा के गवर्नमेंट मिडिल स्कूल से रिटायर होने वाले सतपाल बिस्ला ने कहा कि आमतौर पर लोग विदाई पार्टी में बढ़ चढ़कर दिखावा करते हुए लाखों रुपए खर्च करते हैं। रिटायरमेंट की पार्टी में लाखों रुपए उड़ाने से अच्छा है किसी का भला करना। वैसे भी बेटियां सबकी सांझी होती हैं। उन्होंने अपनी ड्यूटी के आखिरी दिन रिटायरमेंट पार्टी करने की बजाय एक गरीब परिवार की बेटी की शादी कराई। सतपाल बिस्ला ने कहा कि वे अब स्कूल की जिम्मेदारी से मुक्त हो चुके हैं, लेकिन सामाजिक कार्यों में हमेशा बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते रहेंगे। इस मुहिम में वो अपने साथ और भी लोगों को जोड़ने का काम करेंगे। उनकी इस पहल से पूरे क्षेत्र में एक सकारात्मक संदेश भी जाएगा और अन्य लोग भी इससे प्रेरणा लेते हुए सामाजिक कार्यों में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। पूरे देश का स्मार्ट मैप बनेगा और हर घर डिजिडॉट भी होगा। भारत दुनिया का पहला ऐसा देश बनने जा रहा है जहां जनगणना के साथ हर घर, दुकान, धर्मस्थल, होटल का डिजिटल लेआउट मैप तैयार किया जाएगा। इसकी शुरुआत 1 अक्टूबर से होने वाली मॉक ड्रिल के साथ हो रही है। यह काम 60 दिन तक चलेगा। जनगणना कर्मचारी स्मार्ट मैपिंग, लोकेशन ट्रैकिंग, डेटा कलेक्शन और रियल टाइम डेटा ट्रांसफर जैसे कामों का अभ्यास करेंगे। अनुभवों के आधार पर खामियां दूर कर 1 अप्रैल 2026 से असली जनगणना का काम शुरू कर दिया जाएगा। हर गणना कर्मचारी घर जाकर मोबाइल ऐप में लोकेशन ऑन करेगा। घर को मैप पर पिन कर जियो टैगिंग की जाएगी, जिससे हर घर डिजिडॉट के रूप में मैप तैयार हो जाएगा। इससे पूरे गांव और शहरों का मैप बन जाएगा। फायदों की बात करें तो देश में किसी भी प्रकार की आपदा आने पर तुरंत पता चल जाएगा कि घर में कितना नुकसान पहुंचा है। इससे राहत सामग्री पहुंचाने में आसानी होगी। वहीं विधानसभा और संसदीय सीमाएं निर्धारित करने में सरकार को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस मैप के जरिए पार्क, स्कूल, अस्पताल आदि को डिजाइन तैयार करना आसान हो जाएगा। इस प्रक्रिया के जरिए मतदाता सूची को भी ठीक किया जा सकेगा, जिससे कि फर्जी वोटरों को लिस्ट से हटाने में सुविधा होगी। अगर आप नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो आप सब युवाओं के लिए राहत भरी खबर सामने आ रही है। गुरुग्राम में कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग की तरफ से नौकरी के इच्छुक युवाओं के लिए रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। इस जॉब फेयर में कई वरिष्ठ कंपनियां हिस्सा लेने पहुंच रही हैं। आप भी इस मेले में हिस्सा ले सकते हैं और अपने लिए जॉब सुनिश्चित कर सकते हैं। विभाग की तरफ से 17 सितंबर बुधवार को रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। इस रोजगार मेले में कंपनी अपनी आवश्यकता अनुसार योग्य अभ्यर्थियों का चयन करेंगी। 17 सितंबर को राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान यानी ITI में प्लेसमेंट कैंपस रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। इस फेयर में कई वरिष्ठ कंपनियां पहुंच रही हैं, जिनमें हीरो मोटोकॉर्प, सुजुकी, प्रिसीजन टेक एंटरप्राइजेज, ARGL, इंटीग्रल फास्टर्स और हिंदुस्तान विद्युत जैसी कंपनियां शामिल होने जा रही हैं। शहर के आसपास के क्षेत्रों के उम्मीदवार भी ज्यादा से ज्यादा संख्या में मेले में पहुंचकर हिस्सा ले सकते हैं। हरियाणा के सोनीपत जिले में बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं की उम्मीद लगाए बैठे आमजन के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। यहाँ प्रदेश सरकार ने जिला नागरिक अस्पताल में मरम्मत कार्यों के लिए 6,09,94,000 रुपए की धनराशि जारी कर दी है, जिससे कि अस्पताल भवन की दरारें, पानी का रिसाव और जर्जर ढांचे की मरम्मत जैसे कार्य किए जाएंगे। जिला अस्पताल सोनीपत की बिल्डिंग काफी पुरानी हो चुकी है। ऐसे में बरसात के मौसम में इमरजेंसी वार्ड से लेकर OPD व शिशु वार्ड की छतों से पानी टपकता है, जिसके चलते स्वास्थ्य कर्मियों के साथ साथ मरीजों और उनके परिजनों को परेशानी झेलनी पड़ती है। वहीं OPD की दीवारें और फर्श भी खस्ताहाल स्थिति में पहुंच चुका है। अस्पताल प्रबंधन द्वारा बार बार बिल्डिंग की मरम्मत की मांग उठाई जा रही थी। अब मुख्यालय की ओर से अस्पताल के मरम्मत कार्य के लिए बजट राशि जारी कर दी गई है। शुरुआत में यह 100 बिस्तर का अस्पताल था, लेकिन अब इसकी क्षमता बढ़ाकर 200 बिस्तर कर दी गई है। इसके अलावा परिसर में 100 बिस्तरों वाला मातृ एवं शिशु विंग भी तैयार किया जा रहा है। नई गाड़ी खरीदने वालों के लिए एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। मारुति सुजुकी ने अपनी पॉपुलर फैमिली कार वैगनार पर यूजर्स को बड़ी राहत प्रदान की है। जब से सोशल मीडिया पर GST रिफॉर्म की खबरें सामने आई हैं, तभी से ही बड़ी कंपनियों की तरफ से गाड़ी की कीमतों को रिवाइज कर दिया गया है। वैगनार के सभी वेरिएंट की कीमतों पर भारी डिस्काउंट यूजर्स को मिलने वाला है। इस ऐलान के बाद मारुति वैगनार पर अब 64,000 रुपए तक का डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप इस गाड़ी के किसी भी वेरिएंट को परचेज करते हैं तो आपको कम से कम 50,000 रुपए और अधिक से अधिक 64,000 रुपए तक का डिस्काउंट मिल जाएगा। मारुति वैगनार की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत की बात करें तो 5,78,000 रुपए से शुरू होकर टॉप मॉडल 7,62,000 रुपए तक जाती है।
गरीब परिवारों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। 22 सितंबर से जीएसटी दरों में कटौती हो रही है, जिसके बाद दैनिक इस्तेमाल की बहुत सारी चीजें सस्ती होने वाली हैं। जीएसटी की दरों में गिरावट का लाभ लोगों को मिलेगा। 22 सितंबर से तमाम जरूरत की चीजें सस्ती हो जाएंगी। इसी तरह कुछ रिफाइंड तेल की कीमतों में भी गिरावट दर्ज की जाएगी, क्योंकि इस पर जीएसटी रेट 12% से घटाकर 5% कर दिया है। अब सभी खाद्य तेलों को 5% जीएसटी स्लैब में रखा गया है। इस बदलाव के बाद रिफाइंड तेल की कीमतों में 7% तक की गिरावट देखने को मिल सकती है। अभी 1 लीटर रिफाइंड ऑयल की कीमत की बात करें तो 140 रुपए से 180 रुपए के बीच चल रही है। इस पर नए जीएसटी रेट लागू होने के बाद कीमतों में 10 से 20 रुपए तक की गिरावट दर्ज की जाएगी। कुछ ब्रांड 180 रुपए में 1 लीटर खाद्य तेल बेचते हैं। ऐसे में नई जीएसटी दर लागू होने पर इसकी कीमत में 13 रुपए तक की कटौती देखने को मिलेगी। केंद्र की मोदी सरकार ने नए जीएसटी के तहत अब सिर्फ 2 स्लैब यानी 5% और 18% को ही रखा है। सरकार ने 12% और 28% जीएसटी स्लैब को खत्म कर दिया है और इन स्लैब में शामिल ज्यादातर चीजों को बाकी के 2 स्लैब में शिफ्ट कर दिया है। कुंडली मानेसर पलवल यानी केएमपी एक्सप्रेस वे पर सफर करने वालों के लिए राहत भरी खबर सामने आ रही है। इस एक्सप्रेस वे के मानेसर से लेकर पलवल तक के हिस्से की मरम्मत को लेकर हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। 53 किलोमीटर लंबे इस हिस्से की मरम्मत पर लगभग 48 करोड़ रुपए की धनराशि खर्च होने जा रही है। केएमपी एक्सप्रेस वे पर अवैध कटों और गड्ढों से वाहन चालकों को खासी परेशानी झेलनी पड़ रही है। सबसे ज्यादा अवैध कटों की भरमार नूंह जिले में है, जहाँ इनकी वजह से कहीं से भी वाहन एक्सप्रेस वे पर चढ़ते हुए नजर आ जाते हैं, जिससे कि रोजाना वाहन चालक हादसों का शिकार बन रहे हैं। अब सड़क मरम्मत के दौरान इन सभी अवैध कटों को बंद किया जाएगा और रेलिंग को भी दुरुस्त किया जाएगा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से जुड़ने पर इस सड़क मार्ग पर ट्रैफिक दबाव और अधिक बढ़ चुका है। इस सड़क मार्ग पर ज्यादातर बड़े वाहन यानी कि मालवाहक गाड़ियां सफर करती हैं। ऐसे में इन वाहनों के लगातार एक ही लेन में चलने के कारण सड़क बुरी तरह से उखड़ चुकी है। वैसे तो पूरा केएमपी एक्सप्रेसवे ही जर्जर हालत में पहुंच चुका है, लेकिन मानेसर से पलवल के बीच हालत सबसे अधिक दयनीय है। हरियाणा के हिसार के महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा से जल्द ही अंतर्राष्ट्रीय उड़ान शुरू हो सकती है। हिसार से दुबई के बीच कार्गो सेवा शुरू करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इससे किसान अपने उत्पादों को सीधे विदेशी मंडियों तक भेज पाएंगे। वहीं हिसार के व्यापार को भी पंख लगेंगे। यह प्रदेश के किसी भी एयरपोर्ट से पहली अंतर्राष्ट्रीय उड़ान होगी। बता दें कि हिसार एयरपोर्ट से दिल्ली, अयोध्या, चंडीगढ़ और जयपुर के लिए फ्लाइट चलाई जा रही है। हिसार एयरपोर्ट को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की मदद से नई तकनीकों से लैस किया गया है। इससे खराब मौसम और रात के समय में भी उड़ानें संभव होंगी। दुबई तक कार्गो सेवा शुरू होने से हिसार और आसपास के किसानों को फायदा मिलेगा। वे सब्जियां और फल आसानी से विदेशों तक भेज पाएंगे। सरकार हिसार को औद्योगिक, लॉजिस्टिक व निवेश केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए काम कर रही है। सैनिक स्कूल कुंजपुरा करनाल में नर्सिंग असिस्टेंट, बैंड मास्टर, लैब असिस्टेंट के पदों पर भर्ती होने जा रही है। नर्सिंग असिस्टेंट की भर्ती रेगुलर आधार पर होगी, जबकि बैंड मास्टर और लैब असिस्टेंट की भर्ती कॉन्ट्रैक्ट आधार पर होगी। इच्छुक उम्मीदवार इन पदों के लिए अपने आवेदन भेज सकते हैं। लैब असिस्टेंट के लिए आवेदक साइंस स्ट्रीम से 12वीं पास होने चाहिए। आवेदकों को फीस का भुगतान 500 रुपए की बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से करना होगा। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और बैंड मास्टर के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष है। अधिकतम आयु 50 वर्ष तय की गई है। आवेदन करने की आखिरी तिथि की बात करें तो 10 अक्टूबर है। उम्मीदवारों से विनम्र निवेदन है कि भर्ती के लिए आवेदन करने से पहले आधिकारिक विज्ञापन जरूर देख लें। इन पदों के लिए उम्मीदवारों को ऑफलाइन माध्यम से आवेदन भेजने होंगे। मनीषा की मौत के मामले में शनिवार को शाम 6:30 बजे सीबीआई की टीम ने डिघावा मंडी स्थित एक लाइब्रेरी संचालक से लगभग 20 मिनट तक पूछताछ की है। इसके बाद टीम वहां से रवाना हो गई। इससे पहले भी सीबीआई डिघावा मंडी में 2 अन्य लाइब्रेरी संचालकों और छात्राओं से पूछताछ कर चुकी है। मनीषा की मौत के 1 माह बीत जाने के बाद एजेंसियां हत्या या आत्महत्या की गुत्थी सुलझा नहीं पा रही है। दिल्ली की सेंट्रल फोरेंसिक टीम की ओर से घटनास्थल पर सीन रिक्रिएट किए जाने के बाद अब सीबीआई अधिकारी एक कड़ी जोड़ने में जुट गए हैं। शनिवार को इलाके में सीबीआई की सक्रियता बेहद कम दिखी। अधिकारी भिवानी के रेस्ट हाउस में बंद कमरे में सीन रिक्रिएट के बाद आकलन और मंथन करते दिखाई दिए। सीबीआई मनीषा की मौत के मामले से जुड़े सभी गवाहों से कई बार पूछताछ कर चुकी है और 3 बार घटनास्थल पर जाकर भी आकलन किया गया है। 11 अगस्त से लापता मनीषा का शव 13 अगस्त को मिला था। मामले की जांच में सीबीआई टीम 3 सितंबर से जुटी हुई है। मनीषा की तीसरी पोस्टमार्टम दिल्ली एम्स की रिपोर्ट पर भी अभी तक कोई खुलासा नहीं हो पाया है। मामले में गुत्थी सुलझाने का दबाव अब सीबीआई अधिकारियों पर स्पष्ट रूप से नजर आने लगा है।
हरियाणा में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक होने वाले सेवा पखवाड़े के लिए मुख्यमंत्री और मंत्रियों के कार्यक्रम तय कर दिए गए हैं। जिलों में होने वाले कार्यक्रमों के लिए विभागों की जिम्मेदारी तय की गई है। इसके साथ ही आयोजनों के लिए नोडल अधिकारी भी नियुक्त कर दिए गए हैं। पंचकुला में 25 सितंबर को आयोजित होने वाले कार्यक्रम में मुख्यमंत्री दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना का शुभारंभ करेंगे। वहीं 29 सितंबर को कुरुक्षेत्र के लाडवा से मुख्यमंत्री पेपरलेस रजिस्ट्री, निशानदेही पोर्टल व व्हाट्सएप चैटबॉट सुविधाओं का शुभारंभ करने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री 21 सितंबर को हिसार में मुख्यमंत्री कृषि प्रदर्शनी और 105 लाख रुपए की लागत से तैयार हुआ मेला ग्राउंड का उद्घाटन करेंगे। वहीं 22 सितंबर को मुख्यमंत्री प्रदेश भर में महिला सांस्कृतिक केंद्रों, योग एवं व्यायामशालाओं, 225 गाँव में फिरनी और उन पर स्ट्रीट लाइट का शुभारंभ व उद्घाटन सोनीपत में करेंगे। तो 28 सितंबर को मुख्यमंत्री श्रम विभाग बोर्ड की मोबाइल एप्लीकेशन का शुभारंभ गुरुग्राम से करेंगे। तो वहीं 2 अक्टूबर को फरीदाबाद में मुख्यमंत्री सूरजकुंड दीपावली मेले का शुभारंभ भी करेंगे। भारी बारिश और जल भराव से फसल को हुए नुकसान की भरपाई के लिए सरकार ने 15 सितंबर यानी आज तक के लिए ई क्षतिपूर्ति पोर्टल खोला हुआ है। किसान अपनी खराब हुई फसल की जानकारी इस पोर्टल पर अपलोड कर सकते हैं। भिवानी के डीसी साहिल गुप्ता ने कहा है कि जिन गाँव में किसानों की फसल खराब हुई है वे किसान सोमवार 15 सितंबर तक पोर्टल पर अपना पंजीकरण कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि जिला राजस्व अधिकारियों द्वारा ई क्षतिपूर्ति पोर्टल पर प्राप्त दावों का विशेष गिरदावरी के रूप में सत्यापन किया जाएगा और आकलन के आधार पर निर्धारित मानकों के अनुसार मुआवजा राशि जारी की जाएगी। प्रभावित किसानों द्वारा दावा दर्ज करने के बाद संबंधित राजस्व अधिकारी, कर्मचारी जैसे कि पटवारी, कानूनगो, सर्कल राजस्व अधिकारी, जिला राजस्व अधिकारी, उपमंडल अधिकारी, नागरिक इस नुकसान का आकलन करेंगे। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे। हरियाणा और देश दुनिया की जुड़ी हुई खबरों से अपडेट रहने के लिए सबसे पहले इस एकमात्र CWB हिंदी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें। नमस्कार।